नमस्कार। चलिए आज भारतीय संविधान के उन हिस्सों को समझते हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों से लिए गए हैं। और हाँ, इन्हें हमेशा के लिए याद रखने के लिए कुछ बहुत ही मजेदार तरकीबें भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। ये एक सवाल है जो अक्सर परेशान करता है ना? खासकर जब कोई इम्तिहान की तैयारी कर रहा हो। इतने सारे देश और उनसे लिए गए इतने सारे प्रावधान, सब कुछ याद रखना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि रटने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो आज हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ल्ड टूर पर निकलने वाले हैं और कुछ ऐसी आसान और मजेदार तरकीबें सीखेंगे जिनसे ये सारी बातें हमेशा के लिए याद रह जाएंगी। तो हमारे इस टूर का पहला और सबसे जरूरी स्टॉप है ब्रिटेन, जिसका हमारे संविधान पर सबसे गहरा असर पड़ा है। और यहीं से आती है हमारी पहली ट्रिक। ट्रिक बहुत सीधी सी है, मनी सबसे नरम है। बस इतना सोचना है कि जब अंग्रेज भारत आए तो उन्हें यहाँ की दौलत यानी मनी सबसे अच्छी लगी, सबसे नरम लगी। ये एक छोटा सा वाक्य हमें ब्रिटेन से लिए गए सभी बड़े प्रावधानों को याद रखने में मदद करेगा। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। मनी शब्द से हमें दो चीजें मिलती हैं। म से है मंत्रिमंडल प्रणाली और नी से है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी। अब आता है सबसे। स से हुआ संसदीय शासन प्रणाली। यहाँ ब की जो ध्वनि है वो हमें विधि का शासन याद दिलाती है। और से संसदीय विशेषाधिकार। और आखिर में नरम। न से नागरिकता, र से रेट याचिका और म से महान्यायवादी। देखा, एक ही लाइन में 8 प्रावधान याद हो गए। चलिए अब अटलांटिक महासागर को पार करके नॉर्थ अमेरिका चलते हैं। यहाँ हम दो बहुत जरूरी देशों यूएसए और कनाडा से लिए गए आइडियाज को देखेंगे। अच्छा, अमेरिका के लिए हमारी ट्रिक उसकी ग्लोबल इमेज से जुड़ी है। अमेरिका, जैसा हम जानते हैं, एक ताकतवर देश है जो कभी नर्म नहीं पड़ता और हमेशा अप यानी ऊपर रहता है। बस यही छोटा सा फ्रेज हमें अमेरिका से लिए गए सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस याद दिला देगा। तो ये कैसे काम करता है? नरम का न अकेले ही 3 बड़े जुडिशियल कॉन्सेप्ट्स कवर करता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। र से आता है राष्ट्रपति पर महाभियोग और म से मूल अधिकार। फिर अप के अ से उपराष्ट्रपति का पद और प से प्रस्तावना का विचार। शानदार है ना? अब चलते हैं कनाडा की तरफ। कनाडा के लिए हमारी ट्रिक थोड़ी सी विजुअल है। कनाडा शब्द में नाड़ा आता है ना? और अगर एक नाड़े को जमीन पर गोल करके रख दें तो वो एक सर्प यानी सांप जैसा दिख सकता है। बस यही हमारी ट्रिक है। सर्प के हर अक्षर का एक खास मतलब है। एस से है सशक्त केंद्र के साथ एक फेडरल सिस्टम। ए से है अवशिष्ट शक्तियां जो केंद्र के पास होती हैं। आर से राज्यपालों की नियुक्ति और पी से सुप्रीम कोर्ट का परामर्शकारी क्षेत्राधिकार। तो नाडा जैसा सर्प और कनाडा से लिए गए सारे प्रावधान याद। हमारा वर्ल्ड टूर अब दुनिया के दक्षिणी हिस्से की ओर बढ़ रहा है। चलिए देखते हैं कि हमने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के संविधान से क्या-क्या सीखा है। ऑस्ट्रेलिया के लिए हम साउंड का इस्तेमाल करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत ऑस जैसी लगती है और ओस कहाँ गिरती है? जाहिर है किसी सरफेस यानी सतह पर। तो हमारी ट्रिक बन गई, ओस सरफेस पर गिरती है। आइए अब सरफेस को डिकोड करते हैं। पहले सा से है संवर्ती सूची, र से है राज्यों के बीच व्यापार की आजादी, फ की जो साउंड है वो हमें प्रस्तावना की भाषा की याद दिलाती है और आखिरी स से है संसद की संयुक्त बैठक। लेकिन रुकिए, यहाँ एक कंफ्यूजन हो सकता है। हमने पहले कहा था कि प्रस्तावना का आइडिया अमेरिका से आया और अब हम कह रहे हैं कि उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? तो फर्क को समझना बहुत जरूरी है। अमेरिका से हमने ये विचार लिया कि हमारे संविधान में एक प्रस्तावना होनी चाहिए जो वी द पीपल से शुरू हो, लेकिन उस प्रस्तावना की जो खास भाषा है, जो उसकी भावना है, वो ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्रेरित है। मतलब आइडिया अमेरिका का और भाषा ऑस्ट्रेलिया की। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका की। इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल इमेज है। जब भी हम अफ्रीका के बारे में सोचते हैं तो वहां के घने जंगल और शेर का ख्याल जरूर आता है। और ये शब्द शेर ही हमारी ट्रिक है। श से आता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो आर्टिकल 368 में दी गई है और र से आता है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो बस अफ्रीका के जंगल और शेर और ये दोनों चीजें याद। चलिए अब अपने टूर के आखिरी पड़ाव के लिए तैयार हो जाइए। अब हम यूरोप और एशिया के कुछ देशों को एक तेज रफ्तार लाइटनिंग राउंड में कवर करेंगे।
तो फटाफट देखते हैं। रूस सुनने में रूठने जैसा लगता है। जब कोई रूठ जाता है तो अपने कर्तव्य भूल जाता है, यानी मौलिक कर्तव्य। जर्मनी में मनी शब्द छुपा है, और मनी की सबसे ज्यादा जरूरत कब पड़ती है? आपातकाल में। और जापान, जिसमें पान है, एक अच्छा पान हमेशा एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही बनता है। और अब हमारी आखिरी बड़ी ट्रिक आयरलैंड के लिए। सोचिए, किसी ने पूछा आयरन मैन देखी है, और जवाब मिला नहीं, आयरन मैन तो नहीं, पर मैंने आरआरआर जरूर देखी है। और ये ट्रिक बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। फिल्म के टाइटल का हर आर आयरलैंड से लिए गए एक प्रावधान से जुड़ा है। पहला आर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, दूसरा आर है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, और तीसरा आर है राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। तो याद रखिए, आयरन मैन नहीं, RRR। तो ये रही हमारी पूरी चीट शीट। ब्रिटेन की नरम मनी से लेकर आयरलैंड की RR तक ये छोटी छोटी ट्रिक्स इस बात को याद रखने में काफ़ी मदद कर सकती हैं कि हमारे संविधान के कौन से हिस्से दुनिया में कहाँ से आए हैं। और जाते जाते एक सवाल, अगर किसी देश का संविधान दुनिया भर के बेहतरीन विचारों के एक कलेक्शन है, तो फिर वो क्या चीज़ है जो उसे उस देश की अपनी एक अनोखी पहचान देती है? ये एक सोचने वाली बात है। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।